Hello students. In the previous video we were doing the mutual inductance और हमने म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होता है उसको स्टडी किया था कि जब हम दो कॉइल लेते हैं एक दूसरे के बहुत ही ज्यादा क्लोज, तो अगर हम एक कॉइल में करंट को चेंज करते हैं तो दूसरी कॉइल में एक इंड्यूस करंट प्रोड्यूस हो जाता है और इस इफेक्ट को ही हम क्या बोलते हैं, म्यूचुअल इंडक्टेंस। उसमें फिर हमने ये कुछ सिचुएशन लिए थे। हम कॉइल 1 में करंट चेंज करेंगे तो 2 में म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा, कॉइल 2 में करंट को चेंज करेंगे तो कॉइल 1 में म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा। तो 2 का म्यूचुअल इंडक्टेंस M21, 1 का म्यूचुअल इंडक्टेंस M1 विद रिस्पेक्ट टू 2, दोनों के फॉर्मूले। और फिर M के बारे में कुछ बात बताई थी कि स्केलर होता है, यूनिट हेनरी होती है, डायमेंशन ये होता है। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी ये थोड़ा समझिए कि हाउ वी कैन एक्सप्लेन। अगर आपसे ये जो M है इसका नाम क्या है, देखिए म्यूचुअल इंडक्टेंस तो इफेक्ट है, ये एक फिनोमिना है, इफेक्ट है। द प्रोडक्शन ऑफ EMF इंड्यूस करंट इन अ कॉइल बाय चेंजिंग द करंट इन नेबर कॉइल। चलिए, तो यहाँ ये जो M है प्यारे बच्चों, अगर हम इसको समझे M12 बोले या M21 बोले, दोनों का ही नाम क्या है, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। चाहे कॉइल 1 में म्यूचुअल इंडक्टेंस और 2 के रिस्पेक्ट में या 2 में म्यूचुअल इंडक्टेंस और 1 के रिस्पेक्ट में, लेकिन ये जो M है इस कांस्टेंट को, क्योंकि M क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है ना। इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए हमने एक कांस्टेंट लगाया था, तो इस कांस्टेंट को क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, ठीक है। म्यूचुअल कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, ठीक है, या म्यूचुअल इंडक्टेंस। ये थोड़ा सा शब्दों पे ध्यान देंगे, म्यूचुअल कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन या म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो म्यूचुअल इंडक्शन क्लियर है, दो नेबर कॉइल है, एक कॉइल में हम करंट को चेंज करेंगे तो दूसरी कॉइल में क्या जाएगा, एक इंड्यूस करंट आ जाता है, ये फिनोमिना क्या कहलाएगा, म्यूचुअल इंडक्शन। और M क्या कहलाता है, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन या म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो वर्डिंग पे थोड़ा सा ध्यान देना, ओके। अब अगर हमें इसकी डेफिनेशन देनी पड़े, किसकी, म्यूचुअल इंडक्टेंस M की, या इसको कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन बोले, तो डेफिनेशन कैसे देंगे ये थोड़ा सा समझ लेते हैं, ठीक है। होप यू हैव रिटन दिस। ये कुछ छोटी छोटी बातें कि स्केलर होता है, यूनिट हेनरी होती है, डायमेंशन ये होता है, ये आपने लिख लिया होगा। इसकी डेफिनेशन कैसे देंगे M की, अगर एग्जाम में आपसे M की क्या पूछ ली जाए, डेफिनेशन पूछ ली जाए, तो हाउ यू विल डिफाइन। तो देखिए प्यारे बच्चों, सिंस फैराडे लॉ आपको याद है, E is equal to d phi over dt, माइनस इसलिए नहीं लिया क्योंकि हम केवल मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। माइनस होता है लेकिन वो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, वो हो गया लेंज लॉ, लेकिन वी आर कंसीडर ओनली मैग्नीट्यूड, ठीक है। चाहे लिख सकते हैं ओनली मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो E is equal to, अब यहां से फ्लक्स क्या हो जाएगा, अगर आप देखेंगे फ्लक्स हो जाएगा म्यूचुअल इंडक्टेंस इनटू करंट, या यहां से देखेंगे म्यूचुअल इंडक्टेंस इनटू करंट, ठीक है। तो फाई की वैल्यू क्या आ जाती है, फाई की वैल्यू आ जाती है MI। अगर हम इन जनरल लिखें तो फ्लक्स क्या होता है, म्यूचुअल इंडक्शन इनटू करंट। तो E is equal to M बाहर आ जाएगा, why, because it is a constant। तो ये इसकी क्या हुई, फॉर्मूला हो गया, E is equal to M di over dt। जैसे हमारे पास फॉर्मूला था E is equal to L di over dt। तो यहां से
इसकी डेफिनेशन हम यहां लिख देते हैं, देख लीजिए। इफ di over dt is equal to 1, इसके बाद ये स्टेप, इफ di over dt is equal to 1, तो प्यारे बच्चों e किसके बराबर हो जाएगा, m के बराबर हो जाएगा। यानी m की अगर आपसे डेफिनेशन पूछी गई तो आप क्या बोलेंगे, m का नाम क्या है, म्यूचुअल इंडक्टेंस या कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। तो देख लीजिए इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, म्यूचुअल इंडक्टेंस is equal to induced EMF if rate of change of current is unit। देख लीजिए M की डेफिनेशन, जो m है वो e के बराबर होगा अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट क्या हो जाए, m। तो ये मेरे ख्याल से m के बारे में, म्यूचुअल इंडक्टेंस या कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन के बारे में आपको डेफिनेशन बता दी गई है, फ्लक्स की फॉर्म में फॉर्मूला और ईएमएफ की फॉर्म में फॉर्मूला हो गया है, ठीक है। और बाकी बेसिक बातें, स्केलर है, यूनिट है, डायमेंशन है, ये सारी बातें आपको बता दी गई है। तो क्या ये बात आपको समझ में आ गई प्यारे बच्चों, ठीक है, ओके। अब हम एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन करेंगे जो बोर्ड में आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कई बार पूछा जा चुका है, ठीक है। तो आई थिंक दैट ये सारी बातें आपने कर ली होंगी। चलिए अब हम अपना मेन क्वेश्चन करेंगे।